बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एंड जंग के दौरान अशरफ गनी ने अपने आर्मी चीफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। आर्मी चीफ की तब्दीली हो गई है अफगानिस्तान में। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि भारत का दिया हुआ हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में चला गया है। इसके साथ मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं कि किस तरीके से अफगान फौजी बाजमात कतारों में लग के गाड़ियों के साथ सरेंडर करते जा रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जो बाइडन ने अफगान फौज को बुज़दिली का ताना दिया है। मैं आपको वो भी वीडियो सुनाता भी हूं, दिखाता भी हूं। और उसके साथ मैं आपको बताता हूं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिकी हर्बी माहिर जो हैं वो पहले क्या कहते थे और अब वो क्या कह रहे हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। उनकी जगह हैबतुल्लाह अली जई को अफगान आर्मी का चीफ लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो कमांडर स्पेशल कोर है उनकी कमांड दे दी है जनरल समी सादत को। लेकिन इन तब्दीलियों की नौबत क्यों आई है, क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, आपको कुंदूज के मनाजिर नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में ह्यूमिलिएटिंग तरीके से बाजमात गाड़ियों समेत सरेंडर किया जा रहा है। सफेद झंडे लहरा के सरेंडर किया जा रहा है। आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये अफगान फौज है जो आ रही है। दूर से ये सफेद झंडे लहराते हुए आते हैं। ये आप देखें, एक और गाड़ी आपको मेरे पीछे नजर आ रही है। ये मैंने आपको कंदूज के मनाजिर थोड़े से दिखाए हैं। ये लंबी वीडियो में अब आपको बदख्शां फैजाबाद के मनाजिर दिखाता हूं। ये लंबी लाइन है। ये मैं अगर आपको 2-2.5 मिनट की वीडियो दिखाऊं तो ये लंबी लाइन है, कतार है जो लोगों ने सरेंडर किया है। ये अब आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियों समेत, टैंकों समेत बाजमात, ये आगे लंबी कतार है। ये बदख्शां फैजाबाद में सरेंडर हुआ है। यहां भी सफेद झंडे लहरा दिए गए थे। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अशरफ गनी के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं बचा सिवाय इसके कि अपनी टॉप की जो कमांड है उनको बदले, शायद लोगों का मोराल हाई हो जाए। इस टाइम अफगान फोर्स का मोराल कितना लो है, मैं आपको एक रिपोर्ट के हवाले से जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वॉशिंगटन पोस्ट की आज की रिपोर्ट है। US officials warn collapse of Afghan capital could come sooner than expected। मैं इसके सामने नीचे क्या लिखा हुआ है पूरी रिपोर्ट में वो मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान से निकलने की सूरत हाल का जब जायजा लिया तो उन्होंने ये रफ एस्टीमेट लगाया था कि कम से कम 12 महीने लग जाएंगे काबुल को सरेंडर करने से पहले। यानी अफगान हुकूमत कम से कम 12 महीने तक तालिबान को रोक के रखेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफ किया गया है। इस रिपोर्ट में अब यह कहा गया है कि 90 दिन से कम वक्त में तालिबान काबुल पे कब्जा कर लेंगे और उन्हें किसी ज्यादा मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस सूरत हाल के पस मंजर में मैं आपको जो बाइडेन का बयान सुनाता हूं कि जो बाइडेन ने क्या कहा है। मैं पहले उसकी अपनी जुबान में सुनाता हूं, फिर मैं उसका थोड़ा सा अपनी जुबान में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। We spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made, of providing close air support, making sure that their air force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight. अगर किसी में राय बराबर गैरत होती तो शर्म से डूब मरते। अमेरिकी सदर आपको कह रहा है तुम्हें खाना हम दे रहे हैं, तुम्हारी तनख्वाहें हम दे रहे हैं, तुम्हें ट्रेनिंग हमने दी थी, तुम्हारी सारी लीडरशिप को इकट्ठा होना पड़ेगा और तुम अपने लिए खुद लड़ो। लेकिन एंड में क्या कहता है, उनमें लड़ने की ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए। They've got to want to fight। ये आपको बुज़दिली का ताना दिया गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हिजड़ों की फौज है जो अब तक अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। जो तो राय रास्त पे आ गए हैं और गनी के साथ नहीं खड़े वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी अब तक खड़े ये हिजड़ों की फौज है जिसको बाइडेन भी यही कह रहा है कि तुम बुज़दिलो, तुम्हें राशन हम दे रहे हैं, तुम्हारी तनख्वाहें अमेरिका दे रहा है। कोई वजह तालिबान आपको मर्सनरी आर्मी कह रहे हैं क्योंकि आप कठपुतली हैं जिनकी तनख्वाहें अमेरिका से आ रही हैं। ये जायज़ कैसे हो सकता है? जिनकी तनख्वाहें अमेरिका दे रहा है वो अगर किसी जंग में मरेंगे तो
हैं तो मुसलमान, तो वो क्या सोचेंगे। और ये वजह है सरेंडर करने की। मैंने आपको जो पीछे मनाजिर दिखाए हैं कुंदूज के और फैजाबाद के, ये मनाजिर ये बताते हैं ये लड़ाई को इलिजिटिमेट समझ रही है फौज, इसलिए लड़ नहीं रही। इसलिए आर्मी चीफ बदल लें, कमांडर बदल लें, जो मर्जी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको अब दिखाता हूं कि भारतीय हेलीकॉप्टर की क्या कहानी हुई है। नाज़रीन, ये आपको मी-35 हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। ये वो मनाजिर हैं जब भारत ने अफगान हुकूमत को ये मी-35 हेलीकॉप्टर तोहफे में दिया था। ये आपको पीछे नजर आ रहा है। इसकी थोड़ी वाज़ेह तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, अभी ये पिक्चर जारी हुई है, तालिबान ने इस हेलीकॉप्टर पे कब्जा कर लिया है। या आप इसकी वीडियो मुलाहिजा करें जो तालिबान ने जारी किया कब्जा करने के बाद। ये वो मनाजिर हैं जो बताते हैं कि जब आप कठपुतली बनते हैं अमेरिका की, तो आपको अपने मुल्क में अपने हथियारों से, अपने हेलीकॉप्टर से हाथ धोना पड़ते हैं। आज एक और पायलट को मार दिया है तालिबान ने। चुन चुन के पायलट्स खत्म किए जा रहे हैं। उड़ाने वाला ही कोई नहीं बचेगा इनके पास। गनी अगर भारत से मांग रहा है एयर सपोर्ट, तो वो पछताएगा ये काम करके। जो अमेरिका तुम्हारी मदद नहीं कर सका यहाँ पे रह के, नेटो नहीं कर सकी, भारत भी नहीं कर सकेगा। अपने हेलीकॉप्टर तो बचाए नहीं जा रहे, अपने टैंक बचाए नहीं जा रहे, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां बचाई नहीं जा रही, मदद मांग रहे हैं बाहर से। मैं समझता हूं कि जो लोग सारे नहीं, अफगानिस्तान में जो लोग अमेरिका से मदद मांग रहे हैं वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। इसमें क्या होता है कि जो बंदा आपको महकूम बना के रखता है, आप उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, आप उसको अपना सेवियर समझना शुरू कर देते हैं, उसको आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं। अभी अफगानिस्तान में मौजूदा रजीम और जो इनके साथ खड़े लोग हैं वो इसी स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं। इनको इससे निकलना पड़ेगा। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी ये मसला हल होगा। अमेरिका अब ये कह रहा है कि 90 दिन से कम वक्त में काबुल भी फतह हो जाएगा तालिबान के हाथों। तालिबान ने ईरान का एक जासूस ड्रोन भी रिपोर्ट्स आ रही हैं गिरा दिया है। ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। ये तालिबान ने गिरा के उसकी पिक्चर पोस्ट की है। ये आप उसकी एक और पिक्चर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी इनके पास है कि ये ड्रोन्स भी गिरा सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी गिरा सकते हैं। फाइटर जेट्स में भी अभी गिराने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर आपके पास फाइटर जेट्स पायलट ही नहीं बचेंगे तो आप मुकाबला कैसे करेंगे। और शहर के अंदर अगर आपको लगता है कि चंद हम बड़े शहरों के अंदर से दिफा कर लेंगे रह के, ये नामुमकिन है। क्योंकि तालिबान ने जो ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग सिटी पे कब्जा कर लिया है, वहां से मेन सप्लाई लाइन बिजली की काबुल जाती है। तालिबान यूं स्विच ऑफ करें ना ग्रिड का, तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा। आप नहीं मुकाबला कर सकेंगे। अभी भी वक्त है। गनी इस्तीफा दे दे, सबको बिठा दो भाई, सियासी कोई हल निकाल लो। सियासी हल के बगैर तुम्हें छितर भी पड़ेंगे, तुम्हें मार भी पड़ेगी, नहीं लड़ सकोगे इस तरह से। लड़ाई लंबी होगी, खाना जंगी होगी, खून रेजी होगी। अपने लोगों की जिंदगियों से मत खेलो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। इस ताकत के नशे में लाखों जिंदगियों को खतरे में डाला हुआ है इस टाइम अशरफ गनी ने। इस सब केओस का जिम्मेदार अशरफ गनी है, जो अमरीकी पैसा होने के बावजूद, असला होने के बावजूद, ट्रेनिंग होने के बावजूद अपनी फौज को इतना मोटिवेट नहीं कर सका कि वो लड़ें, हथियार मत डालें। वो हथियार डाल रहे हैं। हथियार डालने की ये एक जिल्लत अमेज दास्तान है। कुंदूज में है, बदख्शां फैजाबाद में है, और ये आपको पता है कि ताजिकिस्तान के साथ लगता है। यहाँ पे कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। जब 5 साल तालिबान ने हुकूमत भी की थी ना अफगानिस्तान पे 90 की दहाई में, तब भी यहाँ पे कब्जा नहीं कर सके थे जहाँ अब कब्जा कर लिया। ये लाइनें लगी हुई हैं, जो आपको रश नजर आ रहा है, ये पीछे सरेंडर करने की लाइनें हैं। ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है, ये खाली एक रक्षा। आप देख के ये ना समझिएगा, ये पीछे लंबी कतार है जो सरेंडर करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल का एक ही हल है कि टेबल पे सारे बैठ जाएं। जंग मसले का हल नहीं है। सबसे ज्यादा इनके लिए परेशानी की बात यह है कि इस वक्त तक तालिबान ने जो बड़े बड़े कैपिटल्स फतह किए हैं वो पश्तून अक्सरियत आबादी वाले नहीं हैं। तो इमेजिन करें कि जो तालिबान अक्सरियत में पश्तून है, वो जब पश्तून इलाकों में ज्यादा पहुंचेंगे तो वहां उनका कैसा वेलकम होगा। ये खतरनाक सूरत हाल है। इसको समझ जाएं तो बेहतर है। अमेरिका ने भी गनी की सपोर्ट से हाथ पीछे करना शुरू कर दिया। अमेरिका भी समझ गया कि ये हिजड़े नहीं लड़ सकते, इनके ऊपर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिया, हजारों मरवा दिए। अब समझ आ गया है इमरान खान जो कहता था 20 साल से कोई मिलिट्री सोल्यूशन इस मसले का नहीं है। तब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में अगर 2001-2 में जब आए थे यहाँ पे, तब अगर मुज़ाकरात कर लेते तो आज हालात ही मुख्तलिफ होते। आप पैसे से फौज खड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन उसे लड़ने पे आमादा नहीं कर सकते जब तक उसमें जज्बा ना हो। जज्बा अफगान फौज में नहीं है। आप पाकिस्तान को एनिमी बना के कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप नाकाम होंगे। आज ट्रॉयका प्लस की मीटिंग है, उम्मीद है कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कामयाब नासिर हो। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।